हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। डेट है आज की 10 जून 2023 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन के अंदर। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो हम आज डिस्कस करनी है, बट बिफोर दैट एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए। जैसा कि धीरे धीरे हम मेंस की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव हमारी टीम की तरफ से स्टार्ट किया गया है, दैट इज 60 डेज मेन स्प्रिंट 2023। यहाँ पर आपका जो मेन सिलेबस होगा वो कवर करने की कोशिश है थ्रू डेली टेस्ट एंड डिस्कशन। ये ऑफलाइन ऑनलाइन माध्यम दोनों में अवेलेबल है। तो 60 डेज का एक प्रॉपर शेड्यूल होगा जहां पर डेली बेस पे आप 7 क्वेश्चन लिखोगे, उसी के थ्रू कहीं ना कहीं आपका सिलेबस भी कंप्लीट होता चला जाएगा। तो जीएस ऐसे हो गया, और भी बहुत सारे फीचर्स हैं यहाँ पे। साथ में एक बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है हार्ड कॉपी ऑफ 14 प्रहार रीडिफाइंड 3.0। बहुत ही क्रिस्प नोट्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे आपके मेंस के अंदर। साथ ही साथ मेंटरशिप एंड बाकी चीजें तो डेफिनेटली इसके अंदर अवेलेबल हैं ही। तो ये कोर्स आज से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि 10 जून से। तो डेफिनेटली आप इसका पार्ट बन सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट pwonlyes.com पर जा सकते हैं। इन केस आपको कुछ डाउट्स हैं तो आप हमें इन नंबर्स पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। हमें डिस्कस करना है अग्नि प्राइम के बारे में। अग्नि प्राइम के बारे में थोड़ा समझें, उसके बारे में थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड आपको बताना चाहता हूँ। देखो, आप जानते हो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के बारे में, राइट? सब जानते हैं। अब इनका एक विजन था कि इंडिया ना सेल्फ सफिशिएंट बने, मतलब जो बोलते हैं ना आत्मनिर्भर। बिल्कुल। किस चीज के अंदर सेल्फ सफिशिएंट सर? यहाँ पर मिसाइल टेक्नोलॉजी के अंदर। तो एक प्रोग्राम बना, उसका नाम क्या है? IGMDP, दैट इज इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है। अब इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर अलग अलग मिसाइल को बनाया गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप सभी ने नाम सुना होगा पृथ्वी का, ठीक है। आपने अग्नि का नाम सुना होगा, त्रिशूल आप जानते हैं, ठीक है ना। आप आकाश के बारे में जानते हैं, आप नाग के बारे में ये नाम सुने होंगे आपने अपने साइंस टेक्नोलॉजी के अंदर। थोड़ा थोड़ा मैं बता देता हूँ। जैसे ये 5 नाम है जो, ठीक है। पृथ्वी आप जानते हैं कहीं ना कहीं एक बैलिस्टिक मिसाइल है, सरफेस टू सरफेस, ठीक है। उसी तरह से अग्नि की बात करें तो इसके अलग अलग रेंज हमें देखने को मिलती है, अग्नि 1 2 3, जिसमें एक अग्नि प्राइम भी आज डिस्कस करेंगे। त्रिशूल आप जानते हो, ठीक है ना, सरफेस टू एयर मिसाइल, त्रिशूल का नाम से पता लगता है। आकाश क्या है? सरफेस टू एयर मिसाइल है। एंड नाग हमारा क्या है? एंटी टैंक मिसाइल है, ठीक है। तो हमें अभी क्या पढ़ना है यहाँ पर? अग्नि के बारे में। अग्नि के बारे में मैंने आपको क्या बोला? मैंने बताया आपको अग्नि क्या है। अग्नि के हमें डिफरेंट डिफरेंट रेंजेस देखने को मिलती हैं। तो अग्नि क्या है? एक तरह की न्यू जो अग्नि प्राइम की मैं बात कर रहा हूँ, दैट इज अ न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हो। 2 स्टेज ये पर्टिकुलर चीज है, ठीक है ना, पर्टिकुलर ये जो मिसाइल है। अब यहाँ पर हमने ये बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हमारे ना अग्नि के अलग अलग वेरिएंट्स हैं। जैसे मैंने बताया ना अग्नि 1। अब अग्नि 1 की जो रेंज थी ना वो कितनी थी? वो थी 1000 किलोमीटर से कम, बेसिकली लगभग 700 से 800 किलोमीटर तक ये इसकी रेंज थी। फिर अग्नि 2 की रेंज थी 2000 किलोमीटर से ज्यादा। अब इसके बीच की जो रेंज है ना, उसके लिए भी हमें एक पर्टिकुलर एक वेरिएंट चाहिए था, तो दैट इज अग्नि प्राइम वहां पर हमें हेल्प कर रहा है। तो ध्यान में क्या रखना है, जिसको जो फ्लाइट टेस्ट कहाँ से करा गया इसका? डीआरडीओ से, डीआरडीओ के द्वारा किया गया। कहाँ से किया गया? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड, जो कि हमें कोस्ट ऑफ उड़ीसा के जगह पे देखने को मिलता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं विद रिगार्ड्स टू अग्नि प्राइम। समझ आया बात? ये क्या है? 2 स्टेज है, सॉलिड फ्यूल्ड है, न्यूक्लियर कैपेबल है मिसाइल। ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। कनिस्टर के द्वारा लॉन्च करी जाएगी। आप देखो कनिस्टर लॉन्च सिस्टम इसके अंदर देखने को मिलेगा। कहने का मतलब जो इसका अलग अलग पार्ट्स हैं वो आसानी से प्रोटेक्ट करे जा पाएंगे। और ऊपर से मैंने आपको क्या बताया, ये क्या है? एक बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक मिसाइल का मीनिंग क्या होता है? बैलिस्टिक मिसाइल का मतलब कि एक सर्टेन रेंज तक आप इसको लेके जाओगे, ठीक है ना। उसके बाद कहीं ना कहीं ये अपने आप अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ये वहां पे जाके अपना जो भी होगा वहां पे अपना ऑपरेशन परफॉर्म करेगी। इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इसकी ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी। मीनिंग क्या है इसका? कहीं ना कहीं आप इसको लंबे टाइम तक स्टोर कर पाओगे। इसके साथ में ना इसकी कैपेबिलिटीज बहुत अच्छी हैं कि कल को इनको मैन्यूवर करना हुआ, अपने टारगेट को थोड़ा चेंज करना हुआ, तो वो भी करा जा सकता है ड्यूरिंग द फ्लाइट, ठीक है। तो कुछ इसमें इंपॉर्टेंट यहाँ पे कैपेबिलिटीज हमें देखने को मिल जाती हैं। साथ में ही ये जो पर्टिकुलर मिसाइल है ये 50% कम हैवी है एज कम्पेयर टू अग्नि 3 एंड अग्नि 4, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। डेवलपमेंट आपने बताई दी, रेंज भी हम समझ चुके हैं, ठीक है। और काम क्या है दरअसल में ना, अग्नि प्राइम क्या करेगी? धीरे धीरे रिप्लेस करेगी अग्नि 1 मिसाइल को इन द आर्सनल ऑफ SFC, स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ये SFC क्या है? व्हाट इज स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड? यहाँ पर ना ये SFC क्या है? एक तरह की ट्राई सर्विस कमांड है। सर ट्राई सर्विस कमांड का मतलब क्या होता है? यहाँ पर देखो आप नोटिस करना, इंडिया के जो न्यूक्लियर स्टॉक पाइल है, ठीक है ना, उसको मैनेज करना होगा, उसको एडमिनिस्टर करना होगा। उसके लिए ना हमने SFC बना दिया है, स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड। ये क्या करती है? यहाँ पर हमें इंडियन आर्मी के भी,
इंडियन एयरफोर्स के भी, इंडियन नेवी के भी ऑफिसर और लोग देखने को मिल जाएंगे। वो यहाँ पर इंडिया की न्यूक्लियर स्टॉक पाइल को एक तरह से मैनेज करने के लिए हमें एसएफसी देखने को मिल जाती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग अग्नि प्राइम हमने अच्छे से समझ लिया, इसका हिस्ट्री भी समझ ली, बैकग्राउंड भी समझा, एंड ओवरऑल इसका काम क्या है वो भी हम जान चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे चलते हैं, दैट इज काजीरंगा नेशनल पार्क। अब आप सभी ने आई एम श्योर काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में सुना होगा। अभी न्यूज में क्यों है? न्यूज में इसलिए है क्योंकि ना 3 पर्सन है जो महावत नहीं होते, आप सभी जानते होंगे महावत के बारे में। बेसिकली जैसे मान लो हाथी है, तो हाथी को देखभाल करने के लिए, उनको ट्रेनिंग देने के लिए महावत रखे जाते हैं ना। तो जो 3 पर्सन महावत की तरह काम कर रहे थे इन काजीरंगा नेशनल पार्क, उनको अरेस्ट कर लिया गया है क्योंकि वो एक फ्रेश वाटर टर्टल की स्पीशीज को कंज्यूम कर रहे थे और उनको कैप्चर कर रहे थे। तो इस वजह से काजीरंगा नेशनल पार्क हमारा न्यूज में आ जाता है। अब लोकेशन तो आप सभी जानते होंगे, ठीक है, ये रहा स्टेट ऑफ असम के अंदर हमें काजीरंगा नेशनल पार्क देखने को मिल जाता है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसकी क्रिएशन हुई थी कब? 1904 के अंदर। अब सर 1904 ये तो हमें उस टाइम के आसपास दिख रहा है ना, जब क्या था 1904 या 1905 की बात कर लो, याद करो कुछ इंपॉर्टेंट घटना हुई थी मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर। आंसर इज यस, हमारा जो बंगाल का पार्टीशन। तो इस टाइम पर इस एक्चुअल में ना इस पर्टिकुलर जो काजीरंगा नेशनल पार्क को क्रिएट किसके द्वारा किया गया था? एक रिजर्व फॉरेस्ट की तरह क्रिएट किया गया था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ मैरी कर्जन। जो लॉर्ड कर्जन थी ना, उनकी वाइफ थी मैरी कर्जन, उन्होंने रिकमेंड किया था इसको एज अ रिजर्व फॉरेस्ट बनाने का। फिर बाद में 1974 के अंदर ये क्या बन गया? एक नेशनल पार्क हमारा बनता हुआ देखने को मिल जाता है। ठीक है, साथ साथ आप जानते हो जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है ईस्टर्न हिमालयन, वहां पर हमें देखने को मिल जाएगा ये पर्टिकुलर नेशनल पार्क, और इसको एक यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर किया गया था 1985 के अंदर। बहुत सारी और भी चीजें, जैसे फॉर एग्जांपल बर्ड लाइफ इंटरनेशनल ने इसको इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया भी घोषित कर रखा है। साथ में आप नोटिस करो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज वन हॉर्न राइनो। वन हॉर्न राइनो के लिए बहुत ज्यादा फेमस जगह है। ठीक है, इनका आप जानते हैं जो IUCN स्टेटस है दैट इज वल्नरेबल, राइट, अपेंडिक्स 1 में आता है आपका जो साइट्स के अंदर। और इंडिया ना 85% जो पॉपुलेशन है इनकी वन हॉर्न राइनो की, वो इंडिया में हमें देखने को मिल जाती है। तो डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है। बट अगर कल को अगर ऐसा सवाल कहे ना कि वन हॉर्न राइनो सिर्फ इंडिया में मिलते हैं, ये बात आपकी गलत है। क्यों? क्योंकि इंडिया तो है ही है, उसके अलावा आपको पाकिस्तान, नेपाल एंड भूटान में भी देखने को मिल जाएंगे। इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, ये बात यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। बाकी आप जानते हो जो कहीं ना कहीं ब्रह्मपुत्र रिवर है उसके बैंक्स पे ये लोकेटेड है। ठीक है, और एक बहुत फेमस रिवर है दिफ्लू रिवर, DIPHLU। ये पर्टिकुलर रिवर इस पर्टिकुलर नेशनल पार्क के थ्रू फ्लो होती हुई हमें देखने को मिल जाती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। बाकी वेजिटेशन भी आप देख सकते हो, तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट वेजिटेशन जैसे फॉर एग्जांपल अल्लुवियल सवाना वुडलैंड हो गया, ट्रॉपिकल मॉइस्ट मिक्स्ड डेसिडुअस फॉरेस्ट हो गया, ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये कुछ इंपॉर्टेंट हमें यहाँ पे वेजिटेशन देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं, दैट इज सोल ऑफ स्टील हिमालयन चैलेंज। अब सर इसका मीनिंग क्या है? देखो ये काफी ना इंटरेस्टिंग न्यूज है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। दरअसल में ना जैसे एक पर्सन को ना हम कई बार डिसेबल बोल देते हैं, ठीक है, जिनको जैसे पर्सन विद डिसेबिलिटीज, मान लो किसी का पैर नहीं है, किसी का टांग नहीं है, ठीक है ना, तो ऐसे लोगों को हम दिव्यांगजन बोलते हैं। पर आप खुद बताओ, क्या हम ये कहते हैं कि भैया ये कुछ भी करने के लायक नहीं है? द आंसर इज नो। हम क्या चाहते हैं ना, इनको मतलब डिसेबल भले ही मतलब इनके हो सकता है किसी शरीर का कोई अंग ना हो, पर ऐसा कहना कि भैया ये डिसेबल हैं, ये कुछ काम नहीं कर सकते, ये बात बिल्कुल गलत है। अब उसी तरह से ना हमारे एक ना रिटायर्ड मेजर हैं, ठीक है, विवेक जैकब जी, इन्होंने एक तरह से क्या किया, इन्होंने एक क्लॉ का फॉर्मेशन किया। सर क्लॉ क्या है? इनका एक टीम है एक तरह की, काउंकर CLAW, काउंकर लैंड एयर वाटर ग्लोबल। तो इनके द्वारा एक इसका सेटअप किया गया। यहाँ पर क्या होता है ना, जो भी इस तरह से हमारे जो पैरा मिलिट्री ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है ना, तो उनके रिगार्डिंग उनको इकट्ठा किया जाता है ताकि जो दिव्यांगजन हैं उनके कहीं ना कहीं हम आत्मविश्वास को बढ़ा पाए। हमें इंश्योर करना है कि जो दिव्यांगजन हैं उनके अंदर भी एक बहुत कैपेबिलिटी है, उनको हम एक अलग मुकाम तक पहुंचाना चाहते हैं। उसी लिए कहीं ना कहीं एडवेंचर टूरिज्म को हम यहाँ पे प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, एडवेंचर चीजें, फॉर एग्जांपल आप स्काई डाइविंग की बात कर सकते हो, आप स्कूबा डाइविंग की बात कर सकते हो। तो इस तरह की चीजें इनके द्वारा करवाई जाती हैं। अब जब हम बात करते हैं सोल ऑफ स्टील हिमालयन चैलेंज की, तो यहाँ पर भी यही बात है। यहाँ पर हम कुछ इस तरह के चैलेंजिंग चीजें देते हैं, ठीक है ना, जो चेक करते हैं कि पर्सन की कितनी एबिलिटी है कि अलग अलग हाई एल्टीट्यूड एरियाज के अंदर वो अच्छे से सर्वाइव कर पाए। तो सोल ऑफ स्टील हिमालयन चैलेंज उसी के साथ लिंक होता है, जो कहाँ पे अभी चल रहा है इसका फाइनल फेज इन जोशीमठ उत्तराखंड। अब आप नोटिस करोगे यहाँ पर पहाड़ियां हैं, ठीक है ना,
इस हाई एल्टीट्यूड एरियाज के अंदर कैसे हम कहीं ना कहीं सर्वाइव करें, कैसे स्टेबलाइज करें अपने आप को। तो यहाँ पर ना यूथ डेवलपमेंट भी होगा, कहीं ना कहीं लाइफ स्किल की ट्रेनिंग भी मिलेगी, तो एडवेंचर टूरिज्म को भी एक तरह से ग्लोबली प्रमोशन मिलेगा। इसीलिए हमें साउथ स्टील हिमालयन चैलेंज देखने को मिल जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था, क्लॉ ग्लोबल जो है उसके द्वारा इन पार्टनरशिप विद आर्मी इसको यहाँ पे लॉन्च किया गया है। बाकी फंक्शंस मतलब क्या काम है इसका वो तो हम समझ चुके हैं। ऐसा ही एक सिमिलर हमें ट्रायथलॉन देखने को मिलता है यूरोप के अंदर, जिसका नाम क्या है, आयरन मैन ट्रायथलॉन। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। ओवरऑल हम जान चुके हैं कि कैसे एडवेंचर टूरिज्म को यहाँ पे प्रमोट किया जा रहा है, राइट। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं, दैट इज मन्नार मैरीन नेशनल पार्क। अब ये भी देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, काफी बार न्यूज में रहता है अलग अलग कारणों की वजह से। अभी जो इनके डायरेक्टर है ना, जगदीश एस बकान, इन जी को यूनेस्को का माइकल बेटिसे अवार्ड मिला है। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ये माइकल बेटिसे कौन है। देखो दरअसल में ना माइकल बेटिसे जी ने बायोस्फीयर रिजर्व्स के मैनेजमेंट के लिए पूरी दुनिया के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट काम किया है, और इन्हीं की याद में अब जो भी अच्छा काम करता है इस पर्टिकुलर चीज के अंदर, वहां पर इस अवार्ड को यहाँ पे दिया जाता है। तो ये बात आप ध्यान में रखोगे पहली बात तो। अब थोड़ा सा चलो हम माइकल बेटिसे जी के बारे में थोड़ा हमने आइडिया लग गया, ठीक है ना। पर ओवरऑल अगर हम देखें कि हाँ ये मन्नार नेशनल पार्क जो मेरीन नेशनल पार्क की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर क्या क्या देखने को मिलता है। देखो ये पर्टिकुलर हमें देखने को मिलेगा तमिलनाडु के अंदर, ठीक है ना। ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ये इंडिया का तमिलनाडु का पोर्शन हो गया। यहाँ पर आपको गुल्फ ऑफ मन्नार मेरीन नेशनल पार्क यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर टोटल ना 21 छोटे छोटे आइलैंड्स आपको देखने को मिल जाते हैं, बहुत छोटे छोटे जो उपद्वीप होते हैं एक तरह से, जो कि हमें कोरल रीफ से भी एनक्लोज देखने को मिलते हैं। अब इनके बारे में इंपॉर्टेंट चीज क्या है, डुगोंग। डुगोंग के बारे में आप सभी जानते होंगे, इसको सी काओ के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो जो डुगोंग है ना, इसकी अच्छी खासी पॉपुलेशन हमें यहाँ पे गुल्फ ऑफ मन्नार वाले एरिया में देखने को मिल जाती है। तो ये बात आपको डेफिनेटली ध्यान में रखनी है। ये पिक्चर यहाँ पे इसकी लगी हुई है। एक इंपॉर्टेंट चीज इसके बारे में और है कि दिस इज द ओनली एग्जिस्टिंग स्पीशीज ऑफ हर्बीवोरस मैमल जो एक्सक्लूसिवली सी में रहती है, ठीक है। आई रिपीट, ये एकमात्र ऐसी हर्बीवोरस स्पीशीज हैं जो एक्सक्लूसिवली सी में रहती है। तो कोई आपसे डुगोंग के बारे में ये चीज पूछे तो इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ये वाली लाइन बिल्कुल करेक्ट है। आईयूसीएन स्टेटस डुगोंग का क्या है, दैट इज वल्नरेबल, ठीक है। तो मन्नार मेरीन नेशनल पार्क दरअसल में इसी वजह से काफी फेमस है। इसको एस्टैब्लिश 1980 में किया गया था। ये कोर एरिया के अंदर आता है गुल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व के, ठीक है ना। तो साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया के अंदर ये पहला मेरीन बायोस्फीयर रिजर्व है। बाकी आपने लोकेशन तो जान चुके हो, रामेश्वरम और कन्याकुमारी और बाकी जो एरियाज हैं थूथुकुडी, तिरुनेलवेली, उस पर्टिकुलर एरियाज के कोस्ट में हमें देखने को मिल जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे मन्नार मेरीन नेशनल पार्क के जो हमने समझे। इसी तरह से एक अलग और इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज द सिरी फोर्ट। अब इसको समझ लेते हैं। देखो हमारा जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है ASI, वो अलग अलग तरह के कुछ ना कुछ हमारा नई नई चीजें ढूंढने की कोशिश करता है कुछ। तो यहाँ पर ASI के द्वारा ना रेनोवेशन वर्क किया जा रहा था, कहाँ पर, सिरी फोर्ट चिल्ड्रन पार्क के पास में। तो वहां पर उन्होंने एक टूम लाइक स्ट्रक्चर को डिस्कवर किया। दरअसल में एक तरह की टनल भी आप इसको कह सकते हो, ठीक है, एक तरह की सीक्रेट टनल जिसको हम बोल सकते हैं, ये इनके द्वारा डिस्कवर करी गई। तो थोड़ा हमें सिरी फोर्ट के बारे में जान लेना इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो सर इसकी लोकेशन कहाँ पर है, कहाँ पर हमें देखने को मिलता है। देखो ये दिल्ली में ही है, ठीक है ना। आप जैसे अगर मान लो जो लोग मेट्रो से ट्रेवल करते हैं उनको पता होगा, जो हौस खास मेट्रो स्टेशन है ना, उसके बिल्कुल पास में आपको देखने को मिल जाएगा। कुतुब मीनार से भी ज्यादा दूर ये नहीं है, वही उसके आसपास वाले एरिया में ही आपको देखने को मिल जाएगा। जो सिरी फोर्ट चिल्ड्रन म्यूजियम है, इसको बिल्ड किया गया था 2011 के अंदर, ठीक है। जो पार्क के अंदर और भी चीजें देखने को मिलती हैं, अलग अलग पॉपुलर मॉन्यूमेंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो सिरी फोर्ट की अगर थोड़ा हम हिस्ट्री में चाहे ना, तो आपने देख ही लिया कि कैसे दिल्ली में था, ठीक है ना। तो सिरी फोर्ट का जो बिल्ड किया गया था, इसको 13th सेंचुरी में किसके द्वारा बिल्ड किया गया था, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बिल्ड किया गया था। थोड़ा मैं अगर आपको समझाने की कोशिश करूं तो देखो, जब हमें, ठीक है ना, जो दिल्ली सल्तनत का स्टार्ट देखने को मिलता है, उसमें आप नोटिस करते हो, ठीक है, सबसे पहले कौन आता है, स्लेव डायनेस्टी, ठीक है। तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे ना, उनके द्वारा मेडिवल दिल्ली के अंदर कुछ पर्टिकुलर सिटीज की फाउंडेशन रखी गई, ठीक है। कहाँ पे रखी है इन्होंने, महरौली के अंदर रखी। तो वहां पर ओवर द टाइम डिफरेंट डिफरेंट सिटीज डेवलप होती रही। जैसे फॉर एग्जांपल किला राय पिथौरा हो गया, तुगलकाबाद हो गया, फिरोजाबाद, शेरगढ़, शाहजहानाबाद, महरौली, इस तरह से हमें देखने को मिलता है। तो इसमें जो सेकंड सिटी थी उसका नाम क्या था, सिरी, ठीक है। तो कोई आपसे कहे ना ये दूसरी ऐसी सिटी है दिल्ली की, सेकंड सिटी ऑफ दिल्ली के नाम एस्टेब्लिश किया गया था, ये बात यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट बन जाती है। आज के टाइम पर ये फोर्ट काफी खराब सिचुएशन में है, ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ इसकी बाउंड्री वॉल्स ही बची हुई हैं। तो थोड़ा इसकी लोकेशन जो नई दिल्ली हमने समझा, और इसका यूज क्या किया जाता था, एज अ गैरिसन टाउन। गैरिसन टाउन का मतलब वो एरिया जहां पे कहीं ना कहीं आपकी जो आर्मी है उनका एक तरह से उनको वहां उनके लिए बिल्डिंग होती है, तो इस तरह से इसको यूज किया जाता था।
साथ में ही सिरी फोर्ट को यूज किया जाता था ताकि हम प्रोटेक्ट कर पाए मंगोल की तरफ से जो अटैक्स हो रहे हैं उनसे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है रिगार्डिंग सिरी फोर्ट जो हमें पता होने चाहिए थे। ठीक है, थोड़े क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। देखो सी सेट का कल मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया था, ठीक है, दरअसल में इसका ना बहुत ही 2 या 3 लोगों को छोड़ के बाकी हार्डली किसी ने इसका आंसर दिया है। तो दोबारा आज का होमवर्क आपका यही है, ठीक है, इसको कोशिश करो। बहुत कम लोग हैं जो सी सेट के ऊपर पता नहीं काम नहीं करना चाह रहे, ठीक है। आई नो थोड़ा अभी आपको लेथार्जी फील हो रही होगी, थोड़ा सोच रहे होंगे कि सर कर लेंगे सी सेट, बट ट्रस्ट मी, धीरे धीरे एक एक क्वेश्चन भी डेली बेसिस पे करते रहोगे, थोड़ा कॉन्फिडेंस बनेगा, थोड़ा सोचने की शक्ति बढ़ेगी, एंड ओवर द टाइम आप इसमें इंप्रूव होते रहोगे। तो मेक श्योर कि आप इसको सॉल्व करो और मुझे नीचे कमेंट्स में बताओ आपका सही आंसर क्या है। इसके साथ में आज जो हमने टॉपिक डिस्कस किए उसके बेसिस के ऊपर ये 3 ट्रू फॉल्स आपको बता रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ बेसिकली, आप मुझे इसका आंसर नीचे कमेंट्स में बताओगे। कल जो होमवर्क दिया था उसका क्विकली मैं आपको आंसर बता देता हूँ। पहला था सार्गेसम के बारे में। तो क्या सार्गेसम एक लार्ज ब्राउन सीवीड है? बिल्कुल हमने देखा, ठीक है, कल इसको समझा था, सीवीड को समझा था जो कैसे था। सार्गेसो सी के बारे में हमने देखा था। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा बोल रहा है कि सीवीड हैवी मेटल को ट्रैप कर सकता है, केमिकल सब्सटेंसेस को ट्रैप कर सकता है और बहुत सारे टॉक्सिक सब्सटेंसेस को ऑब्जॉर्ब करता है जो कि हार्मफुल होते हैं। ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है। तो सर सी और डी तो गलत हो गया, तो ए और बी में से क्या ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? नहीं, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। दोनों स्टेटमेंट अपने आप में ट्रू है, बट इट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो आंसर बना यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कल जो ट्रू फॉल्स दिए थे, जैसे विब्रियो के बारे में पूछा था, तो बिल्कुल ये क्या है? एक फ्लैश ईटिंग बैक्टीरिया है। क्या ये फ्रेश वाटर बॉडीज में फाउंड किया जाता है? नहीं, ये बात ठीक थी पर ये बात गलत है, ठीक है। फ्रेश वाटर के अंदर नहीं, सॉल्ट वाटर एनवायरमेंट्स के अंदर हमें ये देखने को मिलता है। मैंने बताया था ना कैसे वो बीचेस के अंदर भी एक तरह की एडवाइजरी भी दी जाती है, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट साइक्लोन बिपॉर्जॉय, क्या ये लो प्रेशर सिस्टम डेवलप हो रहा है ओवर साउथ ईस्ट अरेबियन सी? यहाँ पर ये बात बिल्कुल करेक्ट है, राइट। तो आज की जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला टॉपिक हमने पढ़ा अग्नि प्राइम के बारे में। हमने देखा कैसे इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में हमने जाना था, और हमने देखा कि क्या है ये 2 स्टेज क्या है, सॉलिड फ्यूल्ड न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल कैनिस्टर लॉन्च सिस्टम है, ठीक है ना। एंड साथ में साथ इसको डेवलप किसके द्वारा किया गया है? बाय DRDO। रेंज कितनी मैंने आपको बताई इसकी? इसकी रेंज थी, सॉरी, 1000 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर। मीडियम रेंज एक तरह की ये बैलिस्टिक मिसाइल हमें देखने को मिल जाती है। उसके अलावा हमने डिस्कस किया काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में। हमने देखा असम स्टेट के अंदर हमें देखने को मिलता है। इसका जो एक तरह से पहला क्या रिजर्व फॉरेस्ट की तरह इसको क्रिएट किया गया था इन 1905, ठीक है। बाद में इसको नेशनल पार्क बना दिया गया 1974 के अंदर। वन हॉर्न राइनोसोरस के बारे में हमने जाना कि जो दुनिया की सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन वन हॉर्न राइनो की यहीं पर हमें देखने को मिल जाती है। उसके साथ में ही हमने देखा सोल ऑफ स्टील हिमालयन चैलेंज के बारे में। हमने देखा कैसे जो मेजर रिटायर्ड विवेक जैकब जी थे उनको तरह क्लॉ का फॉर्मेशन किया गया, एंड अकॉर्डिंगली एक तरह से इंडिविजुअल की हाई एल्टीट्यूड एंड्योरेंस को ये चेक करता है। दिव्यांग जनों के अंदर आत्मविश्वास को बढ़ाने का एक बहुत इंपॉर्टेंट ये तरीका था। साथ में ही मन्नार मेरीन नेशनल पार्क, ठीक है, डुगोंग के बारे में हमने समझा। हमने देखा कि कैसे जो अंडर वाटर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, जो कोरल रीफ्स हैं, वो यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं हमें, ठीक है। और साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के अंदर ये पहला मेरीन बायोस्फीयर रिजर्व का। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे हमने समझे। एंड लास्टली हमने जाना सिरी फोर्ट के बारे में, कैसे ये न्यू दिल्ली के अंदर सिचुएटेड है, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बिल्ड किया गया था 13th सेंचुरी के अंदर। एंड साथ में ही जो मंगोल रेडर्स थे उस टाइम के, उनसे सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए एक वॉल सिटी यहाँ पे क्रिएट करी गई थी। आज के टाइम पर काफी खराब सिचुएशन में है, और जो 7 सिटीज थी वहां पे हमने उनका भी जिक्र किया, ठीक है। तो ये थी आज की डिस्कशन। आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली एज नथिंग एल्स पे जाकर इस लेक्चर की पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हो एंड अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन।